नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:16 तक चलायमान रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। तदनुसार शनिवार 14 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिस तरह छोटे छोटे दीपक मिलकर अमावस्या का अंधकार दूर कर देते हैं, ठीक इसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने मेमोयर यानी संस्मरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। ओबामा ने राहुल को नर्वस बताते हुए लिखा, राहुल उस स्टूडेंट की तरह है जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए तो उत्सुक यानी ईगर है, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है। यह राहुल की कमजोरी है। ओबामा जब सत्ता में थे तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। ओबामा आखिरी बार दिसंबर 2017 में भारत आए थे, तब राहुल उनसे मिले थे। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि ओबामा से मुलाकात शानदार रही। ओबामा ने मनमोहन सिंह को शांत और ईमानदार बताया है। किसानों को सीधे खाते में पैसा डालने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जल्दबाजी में खाता नंबर और ब्रांच का IFSC कोड नहीं डाले जाने के कारण बड़ी संख्या में किसानों का भुगतान अटक गया है। इस तरह से किसानों की संख्या पूरे राज्य में 48,000 लगभग बताई जा रही है। पूरा मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस विषय को लेकर विभागीय आला अफसरों के साथ में बैठक कर तुरंत ही सभी किसानों के सही खाता नंबर और ब्रांच कोड लेकर फीड करने का आदेश जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी की तरफ से B.Ed व M.Ed कक्षाओं में सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। B.Ed के लिए 20 नवंबर तथा M.Ed के लिए 27 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। कोविड-19 संक्रमण के चलते इस बार B.Ed व M.Ed में केंद्रीकृत दाखिले नहीं होंगे। इस बार विश्वविद्यालय की ओर से अपने स्तर पर B.Ed व M.Ed में दाखिले किए जा रहे हैं। दाखिले ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, जिसके लिए विद्यार्थियों को विद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दिवाली पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार सुबह ही पाकिस्तानी सेना ने LOC पर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान की फायरिंग में BSF और आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए, 6 नागरिकों की मौत भी हुई। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 कमांडो समेत 11 जवान ढेर कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, केरन, गुरेज सेक्टर में सीज फायर वायलेशन किया। कुपवाड़ा से लेकर बारामूला तक पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। राजा राम की अयोध्या दीपों से हुई जगमग। यहाँ दीपोत्सव मनाया गया। पहली बार रामलला का मंदिर 11,000 दीपों से जगमगाया। सरयू के 24 घाट 6 लाख दियों से रोशन हुए। दीपोत्सव में शामिल होने CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंचे। राम की पैड़ी पर लोगों ने दिए जलाए। यहाँ शुक्रवार को दीपोत्सव की शुरुआत की गई। दीपोत्सव यहाँ 3 दिन तक चलेगा। सरयू तट पर लेजर शो के जरिए रामायण को दिखाया गया। दीपोत्सव में साधुओं ने भी दिए जलाए। सरयू के घाट पर सैकड़ों लोग दीपोत्सव में शामिल हुए। CM योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला का आशीर्वाद लिया। अयोध्या की सड़कों पर कलाकार नगाड़े की थाप पर झूमते दिखाई दिए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87,72,463 हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,152 नए मरीज मिले और 47,265 लोग रिकवर हुए। 512 मरीजों की वहीं मौत हुई। अब तक 81,61,167 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,80,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,29,221 हो गई है। इस बीच कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार घाटों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बार छठ पूजा 18 नवंबर से शुरू हो रही है। ड्रग्स केस में एक्टर अर्जुन रामपाल ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने शुक्रवार को तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। अर्जुन रामपाल करीब 11:10 पर NCB ऑफिस पहुंचे और शाम 6:30 बजे बाहर निकले। पूछताछ के बाद बाहर निकले अर्जुन रामपाल ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैं NCB की हर जांच में सहयोग करूंगा। इससे पहले NCB ने रामपाल के दोस्त पॉल बर्टेन को गिरफ्तार कर लिया। शाम को NDPS कोर्ट ने उसे 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करीब 10 घंटे सवाल जवाब करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। रामपाल और पॉल को अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है।
सरकार ने अपने सौर अभियान में छोटे किसानों की भी भागीदारी बढ़ाने के लिए चारागाह और दलदली भूमि पर भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट का विकास करने की अनुमति दे दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया है। दिशा निर्देश में बदलाव के तहत योजना का दायरा बढ़ाकर ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में अन्य नए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। योजना में अब तक बंजर, परती और कृषि भूमि को ही शामिल किया गया था, लेकिन बदले हुए नियमों के तहत अब किसानों के चरागाहों और दलदली भूखंडों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकेंगे। अभी तक पूरे भारत में अपनी टेलीफोन और इंटरनेट सेवा देने वाली भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अब मुंबई और दिल्ली पर भी कब्जा जमाएगी। खबर है कि 1 जनवरी से कंपनी दोनों शहरों में फिक्स्ड और वायरलेस सेवा ट्रायल के आधार पर शुरू कर रही है। इससे आने वाले समय में जियो के साथ एयरटेल और वोडाफोन की इंटरनेट और फोन सेवा को टक्कर मिलेगी। बता दें कि अभी तक दिल्ली और मुंबई में सरकार की ही कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL इंटरनेट और फोन सेवा दे रही थी। अब दोनों के बीच मर्जर की खबर है। इसी आधार पर बीएसएनएल इन दोनों शहरों में MTNL के तहत अपनी सेवा शुरू करेगी। हालांकि दिल्ली और मुंबई में MTNL का पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और BSNL को बस इसे चालू करना है। ऐसे में BSNL को एक नया बना बनाया इंफ्रा मिल जाएगा, जिससे वह अन्य टेलीफोन कंपनियों को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद यानी ITRA और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी NIA का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मोदी ने इस मौके पर कहा, आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब दूसरे देशों को भी समृद्ध कर रहा है। यह गर्व की बात है कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए भारत को चुना है। दिवाली दीपों का उत्सव है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस साल आज यानी 14 नवंबर शनिवार को दिवाली है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करने से शांति, तरक्की और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दिवाली पर हर एक व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा। इसके साथ ही वृषभ काल मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को होगी। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान इंद्र को पराजित किया था। साथ ही बात करें भाई दूज की, तो भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब के लिए चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से ये जानकारी दी गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने 41 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं 11 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वहीं रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी कैंसिल डाइवर्ट ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि कौन सी ट्रेनों को प्रभावित किया गया है। और अब बात आज के इतिहास की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। 14 नवंबर 1908 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC ने आज के दिन 1922 में ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू की। वह ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण करने वाली पहली संस्था बनी। आज ही के दिन 1957 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई। भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू का निधन 14 नवंबर 1967 में हुआ। और अंत में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट का जन्म 14 नवंबर 1971 में हुआ।